पसंदीदा नेशनल। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय बात करने के लिए, किसान आंदोलन पर, कृषि कानूनों पर बात करने के लिए और कई मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, सोनिया गांधी के एडवाइजर और मीडिया चीफ रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला साहब, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे यही है कि बहुत शुक्रिया अमीश जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंत्री, पार्टी के नेता, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो रहा है, क्योंकि कभी खालिस्तान के पोस्टर दिख रहे हैं, कभी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई की मांग के पोस्टर दिख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्या देश की सरकार को शर्म नहीं आती? क्या देश की सरकार का मन नहीं पसीजता? क्या देश की सरकार अहंकार में दिल्ली के तख्त पर बैठकर इतनी चूर है कि उसे लाखों करोड़ों किसानों, खेत मजदूरों की आह नजर नहीं आती? आज देश को भूखी भूख मिटाने वाले लाखों किसान पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 73 साल में मोदी जी ऐसा कभी नहीं हुआ, और आप उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, चीनी, पाकिस्तानी समर्थक बताकर इस देश की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं। ये इस देश का अपमान है, इस देश के स्वाभिमान का अपमान है, इस देश की कुर्बानी का अपमान है। जवान जो है वो किसान का बेटा है और किसान देश का पेट पालता है, और उनकी कोई और मांग नहीं, केवल एक मांग है, मोदी जी और भाजपा द्वारा बनाए गए 3 काले कानून खत्म करो, ताकि 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर रोजी रोटी कमा सके। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे साक्षात्कार में कहा कि 95% किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कई और इलाके हो। लेकिन 5% किसान जो है वो थोड़ा भ्रमित है, लेकिन उसको हम मना लेंगे, हमारी वार्ता चल रही है। क्या आपको लगता है, और कृषि मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया, मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां पर कांग्रेस का शासन है। अमीश भाई, ना तो नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं वो खेती करते, और ना जावड़ेकर साहब खेती करते, ना पीयूष गोयल जी जो किसानों से वार्ता कर रहे हैं खेती करते। इस देश का दुर्भाग्य ही ये है, मोदी सरकार के खेती मंत्री के पास खेती की जमीन ही नहीं। जावड़ेकर जी जो ज्ञान दे रहे हैं हमको, वो खुद खेती नहीं करते। पीयूष गोयल जी ने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा नहीं, और हमें ये कह रहे हैं इस देश के किसानों को, मैं खुद भी एक किसान हूं, कि तुम गुमराह हो। गुमराह आप हैं, क्योंकि आप देश के 25 लाख करोड़ खेती के कारोबार को 5 उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। यह है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यह है कि इस देश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने यह कानून बनाया है कि जमाखोरों और कालाखोरों को पूरी आजादी है, जब तक चीजें महंगी नहीं हो जाएंगी तब तक कोई जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट जरूर लूंगा। जी। आप भी आलू, प्याज, टमाटर खरीद कर लाते होंगे अमीश भाई, आप नहीं तो भाभी लेकर आती होंगी। क्या कोई ऐसा किसान है देश में जिसे 7, 8 या 9 रुपया किलो से ज्यादा अपने आलू और प्याज और टमाटर का भाव मिलता हो, पर आप 40 रुपया, 30 रुपया किलो खरीद कर ला रहे हैं? पीछे तो 50-60 भी हो गया था। जिस दिन किसान की उपज इन 5 उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी जो आने वाले हैं, तो आपको 80 और 100 रुपया किलो पर प्याज टमाटर मिलेगा। किसान का गेहूं 19 रुपया किलो खरीदा जाता है, आप 40 रुपया किलो खरीदते हैं बाजार में। ये 80 और 100 और 150 रुपया किलो हो जाएगा। ये लड़ाई 62 करोड़ मजदूर और किसान की नहीं, ये इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है, जो सरकार को अहंकार छोड़, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके चैनल पर, मोदी जी को भी और तोमर जी को, अहंकार छोड़ किसानों की बात सुनिए।
क्योंकि ये हाईजैक की बार बार आ रही है, पिछले 4 दिनों से चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी मेरे साथ एक संवाद किया, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स को रखा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर लहराए गए, क्या ये वाजिब था किसान आंदोलन के अंदर? क्योंकि उनकी रिहाई का तो किसानों से कोई लेना देना नहीं है। जो छठी शर्त भी थी उसमें भी लिखा गया था कि आप बुद्धिजीवियों को छोड़िए, जेल से रिहा करिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, कांग्रेस भी नहीं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? आदरणीय साथी, आज आपके चैनल पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, काश कल आपने 32 किसान यूनियनों की पत्रकार वार्ता सुनी होती। मैंने सुनी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार के पर्चे लगा रहे हैं, उनका भारतीय किसान यूनियन के 32 संगठनों से कोई लेना देना नहीं। 40 किलोमीटर में लाखों लोग बैठे हैं, किसी कोने में 10 पर्चे लेकर कोई बैठ जाए तो सरकार ये चाहती है कि टेलीविजन चैनल उन लाखों लोगों और 40 किलोमीटर के किसानों की समस्या ना दिखाकर वो 20 पर्चे दिखाए। उन 20 पर्चों को छोड़िए, 32 किसान यूनियनों ने कल भी कहा उनकी एक ही मांग है, और वो एक मांग क्या है, और विपक्ष की भी एक ही मांग है कि 3 काले कानूनों को खत्म करिए, बाकी किसी को जेल भेजिए, जेल से छोड़िए, उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मोदी जी चाहें तो आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि इन सारे किसानों को भी पकड़ लीजिए और हम लोग राहुल गांधी जी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दीजिए, पर 3 काले कानून खत्म करिए, एक ही मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं। लेकिन कृषि मंत्री ने भी बोला कि अब तो कानून तो वापस नहीं हो सकते और समाधान बातचीत से ही निकलना होगा। क्या आपको लगता है, मेरे साथ भी जो नरेंद्र सिंह तोमर ने यही बात को बार बार दोहराया, राजनीतिक दल किसानों के कंधे से बंदूक ना रखें और ना चलाएं। एमएसपी कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अचानक ये मांग क्यों उठने लग गई है आपकी तरफ से भी? अब पहले तो सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और साधुवाद भी दूंगा, क्योंकि आपने बड़ी सार्थक बात अपने दर्शकों के लिए पूछी। किसान आंदोलन पर क्यों है? क्योंकि जो नया कानून आया है, 3 काले कानून हैं, उसमें पहली बात, अनाज मंडियां खत्म। अब जब अनाज मंडियां, आदरणीय साथी, मैं तो अपनी खेती खुद भी करता हूं, जब खत्म हो जाएंगी तो किसानों को एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 15 करोड़ किसान हैं, आज वो 18 करोड़ हो गए होंगे। क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 18 करोड़ किसानों की फसल एमएसपी पर उनके खेत से खरीद कर लाएगी? 42,000 मंडियों में तो एफसीआई जा नहीं सकती। तो यह कैसे संभव होगा? जब अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी तो फिर सीधे सीधे किसान अपनी फसल बेचने के लिए दलालों के हाथ बिकेगा, और किसान को यह बात समझ में आ गई है। और किसान ये कहता है, आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी दीजिए, पर मुझे मुजफ्फरपुर में, मुझे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में एमएसपी कौन देगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? इन 3 सवालों का जवाब मोदी जी दे दें, तोमर साहब दे दें। ना तोमर साहब बताते, ना मोदी जी बताते। हम एमएसपी रखेंगे। अरे भैया, एमएसपी की घोषणा दिल्ली में करोगे तो वो मिलेगा कैसे? सुरजेवाला साहब, इस समय लाखों लोग आपका इस इंटरव्यू को, करोड़ों लोग न्यूज़ 18 के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बार बार संदेह जताया जा रहा है, लेकिन पंजाब में तो आप ही का शासन है और वहां पर अरसे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए आदरणीय मित्र, ये 2 बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक एसेंशियल कमोडिटीज खत्म करना और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक लाइन में कहूंगा जी। देश के 73 सालों में पहली सरकार है जिसने ये कहा कि अमीश देवगन और उनके दर्शकों के द्वारा खरीदी जाने वाली दाल अगर 70 रुपया से बढ़कर 140 रुपया किलो हो जाए तो भी सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी। क्या कोई ऐसी सरकार भी देखी है आपने जो काला बाजारियों और जमाखोरों को ये कहे, आओ भैया सारी दाल, सारी किसान की फसल स्टॉक कर लो और फिर आम उपभोक्ता को, आम आदमी को अपने रेट पर बेचो? यह बड़ा अजीब कानून है। आप काला बाजारियों के साथ हैं, जमाखोरों के साथ हैं, या लोगों के साथ? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ये है। आपने कह दिया किसान की फसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले ली जाएगी, और अगर कोई विवाद हुआ
तो फिर उस विवाद का निपटारा एसडीएम करेगा। अमीश भाई, आप भी साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, मुझे इस बात पर नाज है मेरी तरह। अगर एसडीएम और कलेक्टर तो आज भी किसान को, गरीब को दफ्तर में घुसने नहीं देते, अगर हजारों करोड़ की कंपनी और एक गरीब 2 एकड़ के किसान में विवाद होगा तो वहां चाय की चुस्की उद्योगपति लेगा और किसान सड़क पर बैठा होगा। क्यों कर रही है सरकार? मैं दो क्यों एग्जांपल गुलामी की बेड़ियों में सरकार बांध रही है किसान को? सुरजेवाला जी, मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहता हूं। पहला, यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस कृषि कानून के समर्थन में थी। संसद में कपिल सिब्बल को मैं कोट करना चाहता हूं। जब किसान बोता है और फसल बेचने जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं होता, उसको मालूम नहीं है कि किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी में जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इसी बीच 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं। जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान तक पहुंचता है। ये 4 दिसंबर 2012 में कपिल सिब्बल ने सदन में बोला हुआ है, यानी पार्लियामेंट में बोला हुआ है। इसके अलावा फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार की 2 चिट्ठियां 2010 और 2011 की। क्या आपको लगता नहीं है कि अब आपको भी मौका मिल रहा है, तो इसीलिए आप लोग भी चौका मार रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार गिर गई है किसानों द्वारा? आपको भी लग रहा है कि हम अब केजरीवाल इस पे लाइमलाइट ना ले जाए, हम ले ले लाइमलाइट? आदरणीय साथी, मैं आपके और आपके दर्शकों के समक्ष 3 बातें रखना चाहता हूं। 10 साल कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार दिल्ली में रही। क्या उन 10 सालों में एमएसपी खत्म हुआ? जवाब नहीं में है। क्या उन 10 सालों में 3 कृषि विरोधी काले कानून कांग्रेस ने बनाए? जवाब नहीं में है। क्या किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी गई? जवाब हाँ में है। क्या उस एमएसपी में 120 से 150% वृद्धि की गई? जवाब हाँ में है। 2003 में वाजपेयी जी ने एक एपीएमसी का मॉडल कानून बनाया था। शरद पवार जी ने उस मॉडल कानून की बात की, पर वो तो प्रांतों के बहक में था और हमने इसलिए एमएसपी की पूरी व्यवस्था लागू रखी, हमने उसे कभी तोड़ा नहीं। तो काले कानून बनाए मोदी जी, एमएसपी तोड़े मोदी जी, अनाज मंडी खत्म करें भाजपा और मोदी जी, और कसूर कांग्रेस पार्टी का। ये बड़ी अजीब विडंबना है। अच्छा अरविंद, इसलिए छोड़ दीजिए किसका क्या बयान था। मैं आपके मैनिफेस्टो पे नहीं आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी की भी बात सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ईडी से डरकर कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ईडी से डरकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन से अपने हाथ खींच लिए हैं। अरविंद केजरीवाल की आज की अभी कुछ देर पहले की स्टेटमेंट है। देखिए, केजरीवाल जी से हम केवल ये कहेंगे, फैसला करिए आप किसान के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं। वो कह रहे हैं आप भाजपा के साथ सरकार है, हमें उनसे उम्मीद थी कि वो किसान के साथ खड़े होंगे। मैं सबूत दूंगा, ऐसे नहीं गलत बयानी करना अनुचित है किसी के बारे में भी। क्या ये सही नहीं कि इन 3 काले कृषि कानूनों में से एक कानून को जी अनुमोदित करके नोटिफाई कर दिया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, किसी विपक्ष पार्टी की सरकार ने नहीं किया। अमरिंदर सिंह जी ने, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो इन 3 काले कानूनों को खत्म करने वाला कानून बनाया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर से अप्रूवल नहीं दी। परंतु अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी और भाजपा द्वारा बनाए गए कानूनों को नोटिफाई किया है। जी। तो एक तरफ तो आप मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को भी खुश करना चाहते हैं। 2 किश्ती में जो सवार होता है वो नहीं चल पाता। एक किश्ती में सवार होइए केजरीवाल जी, आज भी भूल स्वीकारिए और वापस किसानों के साथ आ खड़े हुए। सुरजेवाला जी, मेरा आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत साहब ने, राजस्थान के सीएम ने बयान दिया था कि दोबारा हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। पिछली बार आप गए थे, सरकार बच गई थी। क्या कहना चाहते हैं आप राजस्थान के विषय में? 20 सेकंड में सर। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। जो हमारे साथी किसी वजह से नाराज थे वो सब हमारे साथ हैं जी। सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट हैं, एक महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कंधे से कंधा मिलाकर वो गहलोत साहब और हम सब के साथ चल रहे हैं। इसलिए अब कोई खतरा नहीं किसी प्रकार का। हां, भारतीय जनता पार्टी छल से, पैसे से, सत्ता बल से लगातार जनमत का अपहरण और जनता का अपमान करने का प्रयास करती रहती है, जिसकी चर्चा गहलोत साहब ने की। हमको लोगों ने चुना है, भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक, वो चुनाव लड़े। अभी देखा आपने
वो लोकल बॉडीज के चुनाव में हारे, पहले वो जीते थे। तो इसलिए चुनाव लड़े, जो जनता निर्णय करे उसके मुताबिक निर्णय हो। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सिंह सुरजेवाला, हर विषय पे बात करने के लिए और किसान कानूनों पर और आंदोलन पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। तो ये थे कांग्रेस के महासचिव वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला न्यूज 18 से बातचीत करते हुए। इनका बड़ा बयान है कि कानून वापस लेने होंगे और राजस्थान की सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। फिलहाल एक ब्रेक।